नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टॉक विद ब्रजेश। कांग्रेस का अगला खेवनहार कौन होगा, कांग्रेस का अगला नेतृत्वकर्ता कौन होगा, इसके लिए मतदान अब खत्म हो चुका है। नतीजे 2 दिन बाद यानी 19 तारीख को आएंगे और तब तय हो पाएगा कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन जो कयास लग रहे हैं, जिस तरह की वोटिंग हुई है, उसके बाद ये लगभग तय हो चुका है कि वरिष्ठ और अनुभवी मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथ में ही कांग्रेस की कमान होगी। यानी कांग्रेस के अगली खेवनहार मल्लिकार्जुन खड़गे बनने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये किस आधार पर कहा जा रहा है। शशि थरूर ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का दम तो दिखाया, लेकिन वोटिंग आते आते शशि थरूर की हालत खराब हो गई। कई राज्य ऐसे रहे जिन राज्यों में शशि थरूर को पोलिंग एजेंट तक नहीं मिले। आखिरकार पार्टी की तरफ से उन्हें पोलिंग एजेंट उपलब्ध कराए गए। इतना ही नहीं, जब पोलिंग खत्म हुई उसके बाद शशि थरूर का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि कुछ लड़ाइयां इसलिए भी लड़ी जाती हैं ताकि इतिहास जब लिखा जाए तो यह तय हो कि वर्तमान खामोश नहीं था। यानी इशारों में शशि थरूर ने साफ तौर पर बता दिया कि मैं जो चुनाव लड़ा था उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैं ये बताना चाहता था कि पार्टी के अंदर सब खामोश नहीं है। कुछ लोग हैं जो पार्टी में बदलाव चाहते हैं, वो कुछ लोग हैं जो पार्टी को बदलना चाहते हैं, और उन्होंने आवाज तो उठाई। तो सीधे तौर पर उन्होंने मान लिया कि वो लड़ाई से बाहर हो गए हैं। इतना ही नहीं, वोटिंग खत्म होने के बाद शशि थरूर ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया और उन्हें अग्रिम बधाई दी। सीधे तौर पर यह तय हो चुका है लगभग कि अब मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस में सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक मल्लिकार्जुन खड़गे अब कांग्रेस के अगले अध्यक्ष होने जा रहे हैं। गांधी परिवार के बेहद ही करीबी माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 70 के दशक से लगातार मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस के एक संगठन से लेकर के सरकार तक के वो तमाम उन्होंने दौर देखे हैं। लोकसभा से लेकर राज्यसभा में वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बड़ी भूमिकाओं का निर्वहन किया। और कहते हैं जब जब पार्टी पर संकट आया, जब जब पार्टी नेतृत्व यानी आला कमान यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और वर्सेस अदर्स के बीच में कोई डिफरेंसेस क्रिएट हुए, तो हर बार मल्लिकार्जुन खड़गे ने ब्रिज करने का काम किया। सोनिया गांधी के बेहद ही विश्वसनीय कृपा पात्र माने जाते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल गांधी उन्हें बहुत पसंद करते हैं, उनके अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, उनके अपने नॉलेज को लेकर और पार्टी के लिए उनके डेडिकेशन को लेकर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो गांधी परिवार के ही बेहद करीबी शख्स को इस बार अध्यक्ष पद की कुर्सी मिलने जा रही है। 137 सालों के इतिहास में 6वीं बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए कोई इलेक्शन हुआ है। इस 75 सालों के इतिहास में 42 साल जो सत्ता वो गांधी परिवार के पास रही। इसके बाद बाकी जो 32 साल रही वो सत्ता जो है कांग्रेस के दूसरे नेताओं के हाथ में रही। सीधे तौर पर 1998 के बाद से गांधी परिवार के हाथों में ही पार्टी की बागडोर है। 1998 से 2017 तक सोनिया गांधी प्रेसिडेंट रही। 2017 से 19 2 सालों के लिए राहुल गांधी प्रेसिडेंट रहे। 2019 से अब तक अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी मौजूद है। तो सीधे तौर पर यह बात मान के चलिए कि एक लंबे समय तक गांधी परिवार ने कांग्रेस की सेवा की है, कांग्रेस का नेतृत्व किया है। अब भले ही 24 सालों बाद गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस की लीडरशिप जा रही हो, लेकिन
वो कांग्रेस के या फिर कहें गांधी परिवार के हाथों में ही रहेगी वो लीडरशिप, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी के बेहद करीब हैं और गांधी परिवार के बेहद लॉयल हैं। एक बयान मल्लिकार्जुन खड़गे का इस मायने में बेहद अहम है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर कोई कांग्रेस को चलाना चाहे और गांधी परिवार को दरकिनार करना चाहे तो यह असंभव है, क्योंकि गांधी परिवार के बगैर कांग्रेस चल ही नहीं सकती, कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। यह सीधे तौर पर बताता है कि भले ही गांधी परिवार के हाथ से सत्ता चली गई हो, लेकिन अभी भी सत्ता की जो चाबी है वो गांधी परिवार के हाथ में रहेगी। याद कीजिए वो 10 साल जब केंद्र की सत्ता में 2004 से 2014 तक केंद्र की सत्ता में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी चेयरपर्सन के तौर पर यूपीए की जो है काम कर रही थी। लेकिन कहते नहीं बल्कि सबने देखा कि किस तरीके से मनमोहन सिंह एक रबर स्टैंप प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टरशिप पूरी तरीके से सोनिया गांधी चलाती थी। तो क्या एक बार फिर वो युग लौट के आ रहा है? अध्यक्ष भले ही सोनिया गांधी ना हो, राहुल गांधी भले ही अध्यक्ष ना हो, लेकिन क्या अभी भी गांधी परिवार ही पार्टी की बागडोर को आगे बढ़ाएंगे? पार्टी के निर्णय गांधी परिवार ही करेंगे? ये बार बार सवाल उठते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से भी इस पर सवाल किया गया कि क्या गांधी परिवार के आधार पर ही पार्टी आगे बढ़ेगी? आपको गांधी परिवार का करीबी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा ये तो समय आने पर जो है पता चलेगा। मुझे पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी थी, मैं उस पर अगर खरा उतरूंगा तो फिर आगे देखेंगे पार्टी का नेतृत्व क्या कहता है, पार्टी में हम सब मिल करके किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इस बीच में शशि थरूर के वो सवाल क्या गैर वाजिब थे? शशि थरूर लड़ाई से बाहर हो गए, लेकिन उन्होंने कई ऐसे सवाल उठाए थे जिसको कांग्रेस के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा था। वो लगातार इंटेलेक्चुअल से मिल रहे थे, वो लगातार कांग्रेस के उन तमाम लीडर्स के साथ मिल रहे थे, उनसे अपनी बात रख रहे थे। वो एक चीज कह रहे थे कि मैं चाहता हूं कि कांग्रेस में बदलाव हो, कांग्रेस की कमान नए हाथों में हो, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ पार्टी आगे बढ़े। तो क्या पार्टी में कोई विजन नहीं है? क्या पार्टी में कोई प्रिंसिपल नहीं है? क्या पार्टी में सबको लेकर के, सबको मिला करके फैसले लेने का वो कल्चर नहीं बचा है? ये वो तमाम सवाल हैं। भले ही शशि थरूर की आवाज दब गई हो, उन्हें यथोचित जो बहुमत मिलना चाहिए, समर्थन मिलना चाहिए, वो नहीं मिला हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे सवाल गैर वाजिब नहीं है। शशि थरूर ने आरोप लगाए, शशि थरूर ने सीधे तौर पर कहा कि CWC का चुनाव 2 दशकों से नहीं हुआ, PCC के मेंबर्स को रिसेलेक्ट लंबे समय से नहीं किया गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड में बदलाव नहीं हुआ। वो तमाम स्ट्रक्चर के बदलाव की बात वो उठाते रहे हैं। वो कहते रहे हैं कि पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के सत्ता में काबिज होने के बाद, अध्यक्ष पद की कुर्सी में बैठने के बाद, क्या वो सब सवाल अप्रासंगिक हो जाएंगे, नेपथ्य में चले जाएंगे, या फिर शशि थरूर के उन सुझावों को, उठाए गए उन सवालों को मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में बदलाव के तौर पर उसे स्वीकार करेंगे? उदयपुर कन्वेंशन की बात बार बार होती है कि जो उदयपुर मॉडल है उसके आधार पर पार्टी आगे बढ़ेगी। शशि थरूर भी यही कहते थे। शशि थरूर कहते हैं कि बहुत सारे जो पार्टी में बदलाव की जरूरत है, जो तमाम बुजुर्ग लोग हैं उनके रिटायरमेंट का एक प्रोसेस शुरू होना चाहिए, पार्टी में युवाओं को तरजीह दिया जाना चाहिए, पार्टी के तमाम संगठनों में एक व्यक्ति एक पोस्ट का सिद्धांत लागू होना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी में डेमोक्रेटिक कल्चर को बढ़ाना चाहिए। ये वो तमाम मुद्दे थे जो आवाज शशि थरूर लगातार उठाते रहे हैं। उदयपुर कन्वेंशन भी यही कहता है। उदयपुर का जो मॉडल है
उदयपुर का जो चिंतन हुआ था उस पर भी यही सब कांग्रेस के उसमें तय हुए थे। और मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह रहे हैं कि जो उदयपुर में जो चिंतन हुआ था, जो भविष्य की कांग्रेस को ले जाने के लिए रोड मैप तय हुआ था, हम उस पर आगे बढ़ेंगे। तो क्या जो आवाज शशि थरूर उठा रहे थे, अब उसी आवाज पर या उसी लाइन पर मल्लिकार्जुन खड़गे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस बीच एक सबसे बड़ी बात यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के साथ क्या पार्टी के अंदर की टूट, पार्टी के अंदर की बगावत, पार्टी के अंदर जो जिस तरीके से अलगाववाद का बिगुल फूंक रहा था, क्या वो थम जाएगा? जब मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी में नॉमिनेशन कराने पहुंचे थे, उस वक्त G23 के वो तमाम मेंबर उस वक्त पहुंचे हुए थे जो लगातार पार्टी का विरोध कर रहे थे। वो भी उस वक्त पहुंचे थे और उन्होंने पहुंचने के बाद जो है मल्लिकार्जुन खड़गे का सपोर्ट किया था। तो क्या वो G23 खत्म हो गया? G23 की सबसे बड़ी लड़ाई थी कि दरअसल गांधी परिवार का एक छत्र राज कांग्रेस पर हो चुका है और गांधी परिवार के छत्र छाया से पार्टी को बाहर निकलना होगा। पार्टी को कुछ नवीन प्रयोगों को गुजरना होगा। पार्टी को काडर को नए सिरे से खड़ा करने के लिए कोशिश करनी होगी। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे वो हिम्मत जुटा पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का मतलब गांधी परिवार और गांधी परिवार का मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे। ऐसे में इस बात की संभावना बेहद कम है कि गांधी परिवार के हाथों से कांग्रेस की बागडोर जाने वाली है। लेकिन क्या जिस तरीके से बड़ा दिल दिखाते हुए सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने इस चुनाव से खुद को दूर रखा है, तो क्या अब पार्टी के निर्णयों में भी राहुल और सोनिया और प्रियंका अपने आप को उससे दूर रखेंगे? और क्या मल्लिकार्जुन खड़गे को वो फ्री हैंड देंगे कि जाइए आप अपने तरीके से पार्टी को खड़ा कीजिए और हम एज अ वर्कर, पार्टी के एक लीडर के तौर पर हम पार्टी की सेवा करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे? फिलहाल राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में जो है पूरी तरीके से मगन है, भारत जोड़ो यात्रा के जरिए वो कांग्रेस को नई ताकत देने में जुटे हैं, लगातार उनको समर्थन भी मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए आते ही चुनौती का अंबार है। कर्नाटका से वो आते हैं, कर्नाटका में 6 महीने के अंदर चुनाव होने जा रहा है, गुजरात में चुनाव होने जा रहा है, हिमाचल में चुनाव होने जा रहा है, राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। वो तमाम राज्य हैं जहां पर आगे आने वाले समय में चुनाव, उसके बाद 2024 में आम चुनाव होने जा रहे हैं। यानी कि कांटों भरा ताज लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे इस कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तो आधिकारिक नतीजों का ऐलान है, होना बाकी है, लेकिन नतीजे साफ हैं और हम नतीजों से पहले इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को एक नई जान मिली है, बल्कि कांग्रेस में नई उम्मीदें भी बंधी हैं कि अगर कांग्रेस ने एक बार फिर अपने काडर को कुछ उसी तरीके से पुरानी कांग्रेस के तर्ज पर अगर हम कांग्रेस को जो है काडर को दोबारा जिंदा कर लिया, संगठन को दोबारा खड़ा कर लिया, तो इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 में कांग्रेस एक बड़ी ताकत बन सके। तो उम्मीद सब यही कर रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही गांधी परिवार के करीबी हों, लेकिन उनका एक लंबा राजनीति का अनुभव, लंबा कांग्रेस में सेवा करने का जो उनका अनुभव है, उन्हें कांग्रेस की चिंता जरूर होगी और वो कांग्रेस को नए सिरे से खड़ा करने में अपने अनुभवों का उपयोग जरूर करेंगे। तो उम्मीदें कार्यकर्ताओं में भी हैं, नेताओं में भी हैं, उन तमाम बगावती नेताओं में भी हैं जो पार्टी में बदलाव चाहते थे। आखिरकार उनकी एक मांग तो पूरी हो गई कि गांधी परिवार से अलग कोई पार्टी का अध्यक्ष तो बन गया, लेकिन पार्टी से गांधी परिवार का जो आधिपत्य है क्या वो खत्म होगा और नए सिरे से नई कांग्रेस का जन्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो आज का हमारा आपका विश्लेषण कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसके साथ ही हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।